अब दिख रहा है अच्छे से? यस सर। चलिए, बेसिक आज का इंट्रोडक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर बैक्टीरिया को क्यों नीड है, तो कि हमें ये पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट में, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के ऐसे कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका यूटिलाइजेशन एनर्जी जनरेशन के लिए या सेलुलर बायोसिंथेसिस के लिए क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है ना। दूसरी लाइन ये बोल रही है कि जितने भी एनवायरनमेंट के केमिकल्स और एलिमेंट है जिसका यूटिलाइज पर्टिकुलर बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया बोल रहे हैं। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि जितने भी केमिकल्स और एलिमेंट एनवायरनमेंट का जिसका यूज पर्टिकुलर यूटिलाइज बैक्टीरिया किस चीज के लिए कर रहा है, अपनी ग्रोथ पर्पस के लिए कर रहा है, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। देन अब मैंने क्या किया, नेचुरल कंडीशन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया को निकाला और मैं सोच रहा हूं कि उसको मैं लैब में ग्रो करवा लूं। तो मैंने लैब में ग्रो करवाने के लिए मैंने क्या किया, कल्चर मीडिया को डिजाइन किया। और जब कल्चर मीडिया को मैं डिजाइन कर रहा हूं तो मेरा क्या पर्पस रहेगा कल्चर मीडिया में डिजाइन करने का, कि जितने भी न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लग रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन लग रहा हो, चाहे फास्फोरस लग रहा हो, चाहे सल्फर लग रहा हो, जितने भी एलिमेंट्स लग रहे हैं वो उस कल्चर मीडिया में मैं प्रोवाइड करूं, तब जाके कोई ना कोई बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब क्लियर है? जी सर। अरुण की रात सर क्या होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया? सर बैक्टीरिया को जो ग्रो करने में मदद करते हैं सभी न्यूट्रिएंट तो ग्रो करने के लिए कल्चर मीडिया मदद करता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है। बताइए सर। वो सभी सब्सटेंस एंड केमिकल जो कि बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका पेज ये बोल रहा है कि मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। एक बैक्टीरिया सर्च किया गया, ई कोलाई, उस बैक्टीरिया के रिक्वायरमेंट को सर्च किया गया, उनका केमिकल कंपोजिशन सर्च किया गया, तो मतलब हमें ये देखा कि कुछ मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, ये डिफरेंट कैल्शियम मिनरल, ये जितने भी है मैग्नीज वगैरह, उसके क्या थे, इंपॉर्टेंट एलिमेंटल कंपोजिशन, ठीक है, जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और साथ में कुछ ट्रेस एलिमेंट भी थे, कोबाल्ट, जिंक, है ना, मोलिब्डेनम, ये डिफरेंट टाइप के ट्रेसेस एलिमेंट्स भी थे जो उनको क्या थे, रिक्वायर्ड में थे। ठीक है, ये एलिमेंट्स पर्टिकुलर बैक्टीरिया में किस फॉर्म में पाए रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर पाए जा रहे हैं, या इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस पाए जा रहे हैं, या तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये रिवील किया गया कि एक इकोलाई का बैक्टीरिया हमने सर्च किया, उसका एलिमेंटल कंपोजिशन देखा कि हाँ उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए गए। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, साथ में कुछ ट्रेस एलिमेंट जो माइनर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक आपको चार्ट दिख रहा होगा जिसमें क्या क्या शो कर रहा है, पहला एलिमेंट्स, दूसरा परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट, सोर्सेस और फंक्शन। ठीक, तो पहला जो है वो कौन सा है, कार्बन। मोस्टली पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है, 50% पाया जाता है। कहां से कार्बन को वो ले रहा है, यदि नेचुरल कंडीशन में है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या करता है, कार्बन इनटेक करता है। पर्टिकुलर बैक्टीरिया की सेल के अंदर वो एलिमेंट कार्बन का फंक्शन क्या है, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेलुलर मटेरियल का, जितने भी सेलुलर मटेरियल्स है पर्टिकुलर बैक्टीरिया के, उसका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है।
तो आपको हर एक चीज बताना है कि कार्बन कितने परसेंट है, कहां से मिला है और उसका फंक्शन क्या है। दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन के बाद सेकंड मेजर एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। इसका कितना परसेंट बैक्टीरियल कंपोजिशन में पाया जाता है, 20%। कहां से हम ऑक्सीजन इंटेक कर रहा है बैक्टीरिया, H2O से, ऑर्गेनिक से, CO2 से या ऑक्सीजन से डायरेक्ट। ठीक है, ये भी क्या है, सेल का मटेरियल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल वाटर का है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का पर्पस हो गया कि ऑक्सीजन यदि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर है तो इसका वर्क क्या हो गया। देन आते हैं नाइट्रोजन, कितने परसेंट है, 14%। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है ये सोर्स, अमोनिया से, NO2 से। ठीक है, पर्टिकुलर नाइट्रोजन का फंक्शंस क्या है, एमिनो एसिड को बनाने में हेल्प कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को बनाने में हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, कोएंजाइम्स को बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया यदि नाइट्रोजन से इंटेक कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एमिनो एसिड को बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड को बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को बना रहा है, कोएंजाइम्स को बना रहा है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट है 8%। ठीक है, ये भी कहां से, वाटर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से और एज वेल एज सेल्फ हाइड्रोजन वो क्या करता है, सोर्सेस की तरह काम आता है। ठीक है, पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हाइड्रोजन होता है और पर्टिकुलर सेल वाटर का भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो जनरल आपको इस पे यही बताना है कि मेजर एलिमेंट कौन कौन से हो गए, उनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट वन है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का ड्राई वेट कितना है एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में, 3%। कहां से इंटेक करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। पर्टिकुलर फास्फोरस का यूटिलाइजेशन भी किस चीज के लिए यूज हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड के कांस्टेंट बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए, फॉस्फोलिपिड्स को बनाने के लिए, लिपोपॉलीसैकेराइड्स को बनाने के लिए, टाइकोइक एसिड्स को बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। समझ गए मेरी बात। किसका रिवीजन सर, एलपीएस का फुल फॉर्म, लिपोपॉलीसैकेराइड। सर यस, एग्जाम में क्या ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी ऐसा करके? नहीं टेबल नहीं बनानी, टेबल मैंने बनाया है सिस्टमेटिक प्रेजेंट करने के लिए, है ना। आप उसको थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, ओके सर। और ये क्वेश्चंस मतलब मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये मार्क्स में आएगा, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट है। ये तो कल्चर मीडिया आएगा, ये तो कल्चर मीडिया के साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आता है। यदि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो ये छोटे मार्क्स में आएगा, है ना। नेक्स्ट है सल्फर। हाँ बोलिए सर, जैसे आपने कल बताया था कि वो नाइट्रोजन डालेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन, तो वो फ्रीज हो जाएगा 10 साल 20 साल के लिए। तो सर उसकी डेथ नहीं होती होगी, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं उसको शीत निद्रा, उसमें चला जाता है इसलिए उसकी डेथ नहीं होती। उसका जो ग्रोथ होती है, देखिए बैक्टीरिया की 4 टाइप की ग्रोथ होती है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, है ना। तो हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, लैग फेज में ही रोक देते हैं, उसकी जो ग्रोथ को रोक देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यदि रोक दिया मैंने तो जिस कंडीशन में रखा आपने वैसे ही रहेगा वो, है ना। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोकने का मतलब क्या है बताओ। सर उसकी मतलब जो दिनचर्या के मतलब उसका खान पान वो सब रुक जाना, मतलब कि स्टॉप कर देना। हाँ, यदि मैं आपकी ग्रोथ करवाता हूँ तो आप भी चाइल्ड मतलब एक रेगुलर फेज में जाओगे ना, ईयर बाय ईयर आपका भी टाइम इंटरवल चेंज होगा, है कि नहीं। आप स्टार्ट टीनेजर फेज में, फिर थोड़ा सा मैच्योर फेज में, उसका ओल्ड फेज में आओगे तो ये भी आपकी एक लाइफ स्पेन चल रही है। मैंने आपको बचपन पे ही ऐसा करके आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोक दिया तो आप हमेशा उसी कंडीशन में रहोगे ना।
यस सर। लेकिन जब हम उसको निकालेंगे और पर्टिकुलर उसको सर्वाइव करवाएंगे ना और वापस से मीडिया देंगे तो वो बैक्टीरिया फिर से अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएगा। जी सर। नेक्स्ट सल्फर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 1% है। SO4 या ऑर्गेनिक सल्फर से इसको इंटेक किया जाता है। ये पर्टिकुलर सिस्टीन, मेथियोनिन, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए क्या होता है, ये यूटिलाइज होता है। ठीक। सेकंड लास्ट है पोटेशियम। पोटेशियम साल्ट इसका सोर्स है, 1% पाया जाएगा। कोफैक्टर्स की तरह हम यूज करते हैं पर्टिकुलर, यदि पर्टिकुलर बैक्टीरिया पोटेशियम का यूटिलाइज किस चीज के लिए करता है, पोटेशियम पर्पस के लिए करता है। देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द सोर्स है, मैग्नीशियम कितना 0.5%। मैग्नीशियम सॉल्ट इसका सोर्सेस है और पर्टिकुलर एंजाइम्स का कोफैक्टर के लिए, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो प्रोवाइड करने में उसको जनरल एक रीडिंग कर लेना आप लोग, है ना, कि इतना पर्टिकुलर पोटेशियम का रोल क्या है, मैग्नीशियम का रोल क्या है। ठीक है। एट लास्ट जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, जितना जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गए, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। और किस चीज में पाए जाते हैं, जैसा कंटामिनेटेड वाटर होता है या अदर मीडिया कंपोनेंट होता है, उससे ये ट्रेस एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। तो इनके लिए अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें नाइट्रोजन अलग से प्रोवाइड करवाना है, पोटेशियम अलग से प्रोवाइड करवाना है, सल्फर अलग से प्रोवाइड करवाना है, कोबाल्ट अलग से प्रोवाइड करना है ना। तो ये उसी में क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। ये टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है क्या किसी को?